पर दाग अच्छे हैं या बुरे हैं हम बताएंगे आपको। हर राजनीतिक दल का कुछ विश्लेषण आकलन ऐसा होता दिखाई दिया। हमारा कॉलर आपसे सफेद है, ये करने की कोशिश है। देखिए, पता नहीं ये जनता में भी वो कॉन्शियसनेस नहीं है कि हमारा प्रतिनिधि कौन होगा, और जब तक ऐसा रहेगा तब तक इस पे हम चर्चा ही करते रहेंगे। इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकलने वाला नहीं है। सीधी सी बात है, एक व्यक्ति जिस पे एक आरोप है वो अभी आरोप मुक्त नहीं हुआ है, सीधा सीधा नीतीश कुमार को इस्तीफा ले लेना चाहिए। सीधा। इससे दो चीजें होती है। पहला, वो कमांड में दिखेंगे, ऐसा लगेगा कि अभी भी वो कमांड में हैं, वो तेजस्वी की बैसाखी पे जो चलने की बात हो रही है उससे वो झुक नहीं गए। दूसरा, एक हाई मॉरल ग्राउंड तेजस्वी को भी लेना चाहिए, जो वो अभी तक करते नहीं दिख रहे हैं। अगर वो ये कह दे कि क्लीन होके आ जाइए, आप फिर से शपथ ले लीजिए, फिर तो पूरा मंत्रिमंडल बदलना पड़ेगा। नहीं, मैं आ रहा हूं उस पर। इसीलिए मैंने कहा कि जनता शायद इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेती है। मैं नाम गिनाता हूं। आपराधिक पृष्ठभूमि की बात आपने की है और उन पे एक आपराधिक मामला चल रहा है। अब सिर्फ बिहार की बताता हूं। मुन्ना शुक्ला वहां से विधायक थे, राजन तिवारी वहां से विधायक थे, शहाबुद्दीन सांसद थे, आनंद मोहन सांसद थे, पप्पू यादव सांसद थे, अनंत सिंह विधायक थे, अभी अभी सदस्यता गई है, सुनील पांडे विधायक थे, सुरेंद्र यादव मंत्री हैं। मैं अनगिनत नाम गिना सकता हूं, कहिए तो उत्तर प्रदेश का भी गिनाना शुरू करूं। ये सब बार बार जीत कर आते हैं, चाहे विधानसभा में जाते हैं चाहे लोकसभा में जाते हैं। ये न्यू नॉर्मल हो गया है कि इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हमें जिताऊ उम्मीदवार चाहिए, और इसलिए जिसका कॉम्बिनेशन ठीक बैठता है, जिसकी छवि आपराधिक भी हो लेकिन जीतने का मादा हो, तो उसको बनाया जाएगा। कानून वेदता नहीं है, विधि वेदता नहीं है कार्तिकेय सिंह जिनको बनाया गया है। उनके बारे में अभी तक की जो जानकारी है वो ये है कि अनंत सिंह के बहुत करीबी हैं। वो अनंत सिंह जिनकी आरजेडी से 36 का आंकड़ा था, राजनीति में बदलता रहता है, कभी नीतीश कुमार के करीबी थे, उनको छोटे सरकार कहा जाता था, आजकल वो आरजेडी के करीबी हैं और उनके विधायक हैं। जिन सदस्यता अभी चली गई, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी वाइफ लड़ेंगी चुनाव, चूंकि ये नहीं देखा जाएगा कि उनकी छवि क्या है, ये देखा जाएगा कि वहां से जीतकर कौन आता है। अनंत सिंह कार्तिकेय सिंह के गुरु हैं, राजनीतिक गुरु। वो चेला बन जाते हैं कानून मंत्री। गुरु को अपनी विधायकी छोड़नी पड़ती है आपराधिक पृष्ठभूमि के चलते। बिल्कुल, और वो मंत्री बना दिए जाते हैं। क्या इससे बचा जा सकता था? बिल्कुल बचा जा सकता था। क्यों किया गया, क्यों नहीं हटाया गया अभी तक? फौरी तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन जब आप लार्जर लेवल पे देखेंगे चीजों नहीं, को, इसमें एक चीज सुकेश, आर वी मिसिंग द वुड्स फॉर द ट्रीज? जब हम कार्तिकेय सिंह, भाई कार्तिकेय सिंह कानून मंत्री क्यों बनेंगे? कानून से भागते फिर रहे हैं, बिल्कुल जायज है ये सवाल। पर फिर वो 14 मंत्री बीजेपी के भी थे और बाकी मंत्री हैं केंद्र सरकार में भी। 56 में से 22 मंत्री आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हैं। उसी पे आ रहा था। तो सफाई होगी तो सबकी सफाई होनी चाहिए। मैं उसी पे आ रहा था। देखिए, पॉलिटिक्स चलती है पॉलिटिकल नैरेटिव से, उससे गवर्न होती है कि नैरेटिव क्या है। आप माने न माने, तेजस्वी इस बात को माने न माने, लेकिन जो जंगल राज का एक आरोप है उसका बर्डन उनके साथ है। उससे छुटकारा पाने के लिए उन्हें कोई ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा जो उनको साबित करे। 2012 में मुझे अच्छे से याद है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव घूम रहे थे प्रचार के दौरान, और डीपी यादव से लेकर तमाम ऐसे लोग जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि रही है, वो जिताऊ थे, लेकिन अखिलेश यादव ने निर्णय लिया कि हमें उन्हें पार्टी में नहीं लेना है। लोगों ने हाथों हाथ लिया और बहुत साल के बाद कोई ऐसी सरकार बनी, मतलब 7 के बाद 7 में भी बन गई थी, करीब करीब वो मेजॉरिटी के पास थी, वो मेजॉरिटी से बहुत आगे निकल गए, न सिर्फ हराया मायावती को, बहुत आगे निकल गए। क्या ये जिम्मेदारी जिन पर दाग पहले लगे हैं उन पर ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है? दूसरे चोरी चोरी चुपके वो दागियों को भर लें। मैं दोनों बातें ही कह रहा हूं आपको, कि एक जिस पे ये बर्डन है उस पे ओनस ज्यादा होता है कि अपने आप को पाक साफ दिखाएं। जिस राज्य से नित्यानंद राय आते हैं, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम है, संजीव चौरसिया जी से पूछिए उन पे कितने मामले हैं। गिरिराज सिंह पर
गिरिराज सिंह पे भी मामले हैं, ऐसे बहुत सारे मामले, बहुत सारे लोगों पे। आशीष मिश्रा, टेहनी पर, मैं कह रहा उधर था, एक और भी हाँ, वो भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम है। हाँ, उन पे भी आरोप है। अभी हाल फिलहाल में उनके बेटे अभी भी जेल में हैं, वो उन पे आरोप लगा और कहा गया कि आपने कहा कि अगर वो पाया गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो अब तो वो जेल में है, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था। लेकिन बीजेपी ने उनसे इस्तीफा नहीं लिया। ये दोहरा मापदंड राजनीति में चलता है और लोगों में स्वीकार्य हो गया है। मुझे अच्छे से याद है, बीजेपी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस समय कर्नाटक में मुख्यमंत्री थे येदियुरप्पा। हम लोग लगातार पूछते थे कि उन पे जो आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, तो क्या वो इस्तीफा देंगे? तो उन्होंने एक दिन इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने किया है जो वो इमोरल हो सकता है, इलीगल नहीं। हाँ, इमोरल हो सकता है, इलीगल नहीं है, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। ये मापदंड, दोहरा मापदंड चलता नहीं राजनीति में, और यूं कहें कि चलता है राजनीति में, चलता है राजनीति में, क्योंकि जनता को फर्क नहीं पड़ता। प्रोफेसर जगदीप छोकर, तो दाग अच्छे हैं, आप मुस्कुरा रहे हो।